रेगुलर ये कि मैंने आपको कहा ना इसकी डोजेज है, आपको 6 महीने खाना है, 3 महीने खाना है, आपको बताना है। उसके बाद में फिर दोबारा चेकअप होगा। सपोज मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरा टाइम को चोट लगा हुआ है घुटनों में, मैं गिर गया था यूनिवर्सिटी में तो मुझे चोट लग गया, मुझे पता है कि मुझे कौन सी दवाई खानी है, ये करना है, ठीक है। पर आप टेस्ट तो लेंगे ना, विटामिन B12 की वजह से क्या कहते हैं बॉडी में प्रॉब्लम्स होता है, विटामिन D की वजह से प्रॉब्लम होता है, विटामिन C तो विटामिन प्रोटीन्स कहाँ से पढ़ेंगे आप? मैंने आपको कहा पहले आप लर्न करो, आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं बोलूंगा पैथ लैब कराओ। पैथ लैब का मतलब है कि आप पैथ लैब करा के मेरे पास आओ, आप सपोज दर्द हो रहा है तो मैं बोलूंगा आर्थराइटिस का टेस्ट कराओ, RA फैक्टर बोलते हैं उसको। मैं वहां से देखूंगा कि इसको क्या कहते हैं, वाकई में इसको रूमेटोलॉजी आ रहा है, इसको वाकई में हड्डियों का दर्द आ रहा है, क्या गठिया बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, मुझे वहीं से उसकी पैथ लैब से आ जाएगा। पैथ लैब पढ़ना सीखना है आपको। सबसे पहले यदि कोई किसी को आप दे रहे हो और उसको समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले यदि ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है तो आप पैथ लैब के बोल दो ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट में क्या कराना है वो आपको बताना है, और वो आपको अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है कि विटामिन D कराना है, विटामिन B12 कराना है, आपको ओमेगा कराना है, आपको विटामिन C चेक कराना है, क्योंकि ये चीज़ें आएंगी, कमी आएंगी तो क्या कहते हैं आपकी बॉडी में नेचुरली गिरावट आ जाएगी, तो वहाँ पर फिर इनका सपोर्ट लेना है, ठीक है। ये बैलेंस होंगे 3 महीने 6 महीने बाद करके, वो बोलेगा कि मुझे बंद करना है, ठीक है, आपको बंद करना है तो आप टेस्ट रिपोर्ट ले आओ दूसरी, आपकी बॉडी में यदि वो ठीक आ गए तो आप क्लोज कर दो, आपकी बॉडी में यदि नहीं आया तो खाना पड़ेगा। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपने कहा कि लॉन्ग टाइम नहीं खा लिया, एक्चुअली में मैम लॉन्ग टाइम का तो ये क्योंकि ये दवाई नहीं, पहली बात तो ये सप्लीमेंट्स में आप पढ़े उसको, सप्लीमेंट्स होते क्या है जो हमारी बॉडी में एज के अकॉर्डिंग ढलने पे खत्म होते चले जाते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ है, उनको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ है, ये दवाई नहीं है। तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा था कि कब तक खाना है, एक क्वेश्चन था कब तक खाना, ठीक है। आप दवाई है किसी को कह देते हैं कि वो लास्ट लॉन्ग तक खाना है, ठीक है, आपको हार्ट का दवाई है वो खाना ही खाना है, ठीक है, वो कब तक खाएगा, बीच में उसका भी तो पेशेंट का बनता है कि मैं टेस्ट करूँ, हो सकता है वो ठीक हो गया। भाई बॉडी तो सबका अलग अलग है, अलग अलग है सबका, हो सकता है भगवान ने उसको क्या कहते हैं ठीक किया होगा, तुमने मेडिसिन लिए, हो सकता है वो एक्सरसाइज कर रहा हो, नेचुरोपैथी पे काम कर रहा हो, ओवरडोज भी नहीं होनी चाहिए, ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए, ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए, नुकसान कर जाती है, नुकसान कर जाती है। अब कैल्शियम में कहूँ, कैल्शियम आदमी को ज्यादा खाना चाहिए, लेडीज को कम खाना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें ये है, जब मैं डबल के लिए बोलूँगा, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए हाफ के लिए बोलूँगा, और फिर मैं बोलूँगा टेस्ट कराइएगा। टेस्ट कराने पे आपको जो क्रिटिकल वो आपको हर 6 मंथ में KFT LFT चेक कराना है अपनी बॉडी में, रेगुलर होना चाहिए, और वो उनको बोलना भी है। हमारे इनके रिजल्ट्स पता कैसे चलेंगे मैम? सही बात है, आप जो चीज़ दे रहे हैं, जिसपे आप बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं, ये कोई वो तो है नहीं कि कोई आपने एक कपड़ा बेच दिया, ठीक है जी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह फूड एंड न्यूट्रिशन का काम है, आपको उसको मेंटेन करवाना है बॉडी को पूरा का पूरा, तो आपको चेकअप्स भी लेने पड़ेंगे, आपकी ड्यूटी बनती है। यदि वो नहीं अवेयर है, समझ मुझे है, मैं अवेयर हूँ, मुझे पता है 6 मंथ में मुझे अपने टेस्ट करने हैं, मदर के भी कराने हैं, वाइफ को भी करना है, सबको करना है, बच्चों को भी करना है, सबको करना है, क्योंकि वो करना ही करना है। क्योंकि हर 6 मंथ में क्या गिरावट आ रहा है, ये क्या अच्छा हो रहा है, जब मैं ये कहता हूँ क्या अच्छा भी तो होगा। भाई किस चीज़ की हो सकता है आपको विटामिन की प्रॉब्लम ना हो, किस चीज़ की है कि आपको और ज़्यादा की जरूरत है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा चीज़ में इस वाले काम में थोड़ा सा उन चीज़ों को देख के करना है। लोग चाहते क्या है, अब लोगों की मेन मेंटेनेंस है कि चाहते क्या है, वाकई में लोग करना चाहते हैं, वाकई में उनको ज़रूरत है, क्योंकि वाकई में वो उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या वो टाइम पास तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काम टाइम पास नहीं, क्योंकि एजुकेट वाला काम है, क्योंकि जब तक आप, क्योंकि ये आज की बिग इंडस्ट्री बन चुका है, जिसका खाना ठीक हो गया, उसकी सेहत ठीक हो गई, वो काम में भी आगे बढ़ेगा। यदि वो काम ठीक नहीं कर पा रहा, उसका सेहत ठीक नहीं हो रही है, उसका फूड ठीक नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज तो करनी है, प्राकृतिक चिकित्सा में तो जाना ही जाना है, वो उसके बिना तो काम बन ही नहीं सकता। आप कितनी दवाई खा रहे हैं, दवाई लेने पे भी आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, नुकसान भी करती है, उसके साइड इफेक्ट्स एलोपैथिक को अवॉइड ही करनी चाहिए। फ्रूट्स कब खाना है, खाना कब खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, ठीक है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ें आपको समझना है, बीमारियों के नाम आपको पता होना चाहिए, इस चीज़ के लिए क्या उसको देना है, क्या नहीं देना है, वो चीज़ आपको सीखना है, फूड को ठीक करना है, फूड हैबिट्स को ठीक करना है, क्या करना है, तब ये अपने आप भागेगा, ये काम अपने आप भागेगा, क्योंकि लोग बात उसको जागरूक हो गए हैं कि हॉस्पिटल से पहले ये काम है। यदि आपको हॉस्पिटल जाना है तो फिर ये कुछ मत काम करो, फिर अपने काम पे चलते रहो। आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, आपको ठीक करना है, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, और यंगस्टर्स भी समझ रहे हैं, एजुकेट लोग भी समझ रहे हैं कि विटामिन प्रोटीन्स की क्या वैल्यू है बॉडी के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर डाइट्स का मतलब क्या है। डाइट्स कोई ऐसा नहीं, अब सपोज मुझे है, मेरे पास फूड नहीं है, सपोज पूरे दिन में तो 6 किलो ले लूँगा बाजार से, 6 किलो लेके मैं पूरा दिन, आधा दिन मेरा निकल जाएगा, तो वो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। अब आप पूछेंगे सर आपने केले क्यों लिया, आपने सेब क्यों नहीं लिया, सेब भी ले सकता था, लेकिन केले के अंदर क्या है, इंस्टेंट एनर्जी होती है,
आप यदि कभी भी प्रॉब्लम हो है तो आप केला खा सकते हैं, केले से आपको इंस्टेंट एनर्जी हो जाएगा। अब पोटेशियम मिलता है, पोटेशियम जो होता है वो नसों को खोलने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको बाय आता है पैर में, मेरी मदर को बहुत आता है, मुझे भी कई बार आता है, बाया क्या रो पड़ता है पैर में, कितनी बार ये होता है बाय आ जाता है, इसको बोलते हैं भाषा में कि ये नस पे नस चढ़ जाती है। आप उसको बोलो कि एक केला रोज खाए यदि उसको सूट करना है, यदि उसको सूट करना है, केला सूट कर रहा है सर्दी में भी गर्मी में एक्सीलेंट कि एक रोज एक दिन में खा ले केला, उसके बहुत फायदे हैं। मैग्नीशियम से जो आज का ये पॉल्यूशन चल रहा है, मैग्नीशियम जो है ओमेगा 3 है, वो सब चीज़ें हैं, तुलसी है, अदरक है, लहसुन है, लहसुन सबको ठीक कर रहा है। हाइपर टेंशन जिसको ब्लड प्रेशर है उसको लहसुन नहीं खाना चाहिए। और लहसुन खाने का क्या तरीका है हमारे यहाँ, हम लोग काटते हैं और उसको भूनना शुरू करते हैं कढ़ाई में, इट्स रॉन्ग मैथड, वो गलत मैथड है। आपको खाना है आप छीलो और खाओ, आपको बदबू लग रही है तो आप रात को खा लो, आप रात को भी खा सकते हो सर्दियों में, और वो हैवी एंटीबायोटिक है, आपको कोई एंटीबायोटिक की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो सीखना है इसमें। आप जब सीख पाएंगे, आप कर पाएंगे तो नेचुरली आपको डेली लाइफ रूटीन में ना मेंटेन करेंगे। मैंने भी ये लहसुन ला के रख लिया, मुझे ठीक है खाना है तो मुझे कुछ खाना ही खाना है। किसी को क्या कहते हैं, आपको दर्द है बॉडी में, क्लीनिंग नहीं हो रहा बॉडी का, मेथी आप जो दाना होता है रात को पानी में भिगोएं, भिगोने के बाद सुबह रहें, वो कड़वा नहीं होता है, उसका कड़वापन चला जाता है, उसी पानी को पी लें आप 1 चम्मच, उसको 1 महीने करके देखिए, आपको चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। शुगर भी कुछ हद तक कंट्रोल होना शुरू होता है उससे, क्या कहते हैं। लेकिन जाने, हो सकता है मैं जो एडवाइस कर रहा हूँ आपने मैं सपोज लिया तो आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम कब है, फीलिंग्स आपको है क्योंकि बॉडी आपके पास वो है कि आप, क्योंकि हम जबरदस्ती नुकसान करेगी तो पता लग जाता है। आप 15 दिन खाएंगे या 2 दिन खाएंगे तो आपको अपनी बॉडी में चेंजेस आने शुरू होंगे। अच्छे चेंजेस आएंगे अडॉप्ट कर लो, खराब आ रहे हैं रोक दो, खराब आ रहे हैं रोक दो, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, आपको फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, गैस नहीं बनेगा एक तो पेट में, आपको पास होना शुरू हो जाएगा नीचे, तो आपको गैस नहीं बनेगा तो फुलाव नहीं आएगा बॉडी में, फुलाव नहीं आएगा तो आपको आलकस नहीं आएगा, ठीक है। अब किसी को 2 दिन या 3 दिन देने के बाद में पेशाब में जलन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो रहा है, उसको तो वो ना खाए, रोक दो, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करती, हर एक की बॉडी हर एक की सपोर्ट नहीं करेगी। बहुत से लोग हैं नहीं आप खाओ जबरदस्ती करो, नहीं अलग अलग है, सबका अलग अलग होता है, आप नहीं खा सकते हो नहीं मत खाओ, पर लेकिन आपको 2-3 दिन ट्राई करके देखो क्या वो कंफर्टेबल है। किसी लोग को, कई लोगों को रात को दूध सूट नहीं करता है, वो दिन में पीते हैं, गर्म दूध है दिन में पीना है तो उनको दिन में सूट कर गया तो दिन में लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है दूध को कहते हैं। चाय जैसे यहाँ पे है, ये मैंने यूज़ करके देखा, ये मुझे एसिडिटी नहीं दे रहा है, तो उसके से बहुत अच्छे से क्या कहते हैं हमें मतलब बता रहा है कि भाई गैस नहीं बन रहा है पेट में, ये सब चीज़ें क्योंकि नेचुरल है चीज़ें सारी के सारी, तो उन चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हमारा मेन मोटिव जो है बेसिकली नेटवर्क को क्रिएट करना है, बिजनेस डेवलप करना है साथ में, लेकिन दुआओं के साथ करना है, दुआओं के साथ करना है। अगर जो बिजनेस करना है वो दुआओं के साथ करना है कि हमसे आगे वो जुड़े, वो हमसे मुँह ना कतराए, हमें ऐसा ना सोचे कि कौन आ गया, ठीक है। अब सर्दी का टाइम है, बुजुर्ग का है, जैसे हाथों में दर्द होता है तो आपको तिल का मालिश होना चाहिए, आप कर सकते हो। तो नेटवर्क बनाने के लिए आपको मैं वही जुड़ना चाहिए, क्या कहते हैं यदि मेहनत तो करनी पड़ेगी, कहीं मुझे कोई ग्रुप मिल रहा है और उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं मेहनत से उसको मालिश कर दूँगा, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ कैसे हूँ, क्योंकि मुझे उसको रिलैक्स करना है, ये दुआओं वाला काम है। यदि उसको समझ में आ गया तो नेटवर्क तो वो आपको खुद ही 2 मिनट में दे देगा, काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दे देगा। वो आपको मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, उसको रोकना है, थामना है उसको, क्या कहते हैं, तो उनको करेंगे तो नेचुरली आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेन मुद्दा यही है कि आपको अपने इस प्रोफेशन में उतार के उसको आगे बढ़ाना है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग पार्टनर्स हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं वो आपका ट्रेंड है कि आपको जनरेट कैसे करना है। लेकिन हम यहाँ पर आपको वो ट्रेन कर सकते हैं कि भी कैसे जनरेट करना है, उसको रखना कैसे संभालना है। और आप जिससे काम मैं आपको बता रहा हूँ आप करो, आप देख लो, आपको 10 दिन में आपको चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम यही है, बच्चा है वो इरिटेट कर रहा है, नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, खाना है ये करना, ठीक है बेटा ये खा के देख लो, आप इसके साथ ये भी खा के देख लो। आज जितना भी बच्चा है जो यंगस्टर्स है वो चाउमीन पे, मोमोज पे, सब पे ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन मैदा का उसको पता ही नहीं है, वो नुकसान कर रहा है मैदा। मैं कहता हूँ किसी को 10 लगे हाँ मैदा की चीज़ खा लो, मोमोज खा लो, ठीक हो जाएगा, ये बस फैक्ट है। लेकिन आपको वो हर रोज़ खाने में तो प्रॉब्लम है ना, ज़्यादा खाने में नुकसान है, बहुत नुकसान करता है। जो दिमागी बुखार जो आता है, मेनिंजाइटिस जो आता है, इसका नाम है दिमागी बुखार, जिसमें कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको बचना, क्या कहते हैं, वो मैदा से ही आता है। जब आप मैदा का एक्सेस कर लेते हो, फूड को ज़्यादा खा लेते हो, चाउमीन और ये आप पूरा 1 महीना खा के देख लो, आपको बुखार आ गया तो वो ठीक नहीं हो सकता। रीजन है उसके क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम कर गया, आपका स्टमक जो है वो क्या कहते हैं आपका प्रॉब्लम कर गया, ठीक है। वहाँ कोई भी विटामिन प्रोटीन आपका काम नहीं करेगा,
अब जो मैं B12 की बात कर रहा हूँ, तो B12 हमारी बॉडी में बनता नहीं है कभी, वो हमारे लीवर में पड़ा रहता है B12, वो उसको मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन के लिए आपको ये सारे प्रोडक्ट्स जो हम कहते हैं बाहर से ये ले लो कर लो, वो मेंटेनेंस है उसका, वो चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा तो आगे आपको रखना पड़ेगा। तो मेरा मेन मोटिव आपसे यही है थोड़ा सा उस चीज़ को कहने के लिए कि भाई आप एक नेटवर्क बनाना सीखिए, उसमें एक लोगों को हेल्प करें, उनको ये फील ना दे कि भी हम कुछ उनको मतलब बिजनेस दे रहे हैं, कर रहे हैं। जब उनको फील होता है तो नेचुरली वो आपको पूछेंगे आपसे कि आप क्या कर रहे हो इसमें। ठीक है, आप थोड़ा सा फूड एंड न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग लीजिएगा, उसके बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, ऐसा नहीं है, आप उसको पढ़ के भी कर सकते हैं। हमारे पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी है, वो आप वो भी बुक्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे आजकल मार्केट में अवेलेबल भी है, और उसमें सर्टिफाइड होकर आप आगे काम को उसको कर सकते हैं, जिससे कि आपको नॉलेज, मेरा जो मेन मोटिव है आज बताना, आपको नॉलेज बढ़ाना है। ये नॉलेज आपकी बढ़ गई तो ये प्रोडक्ट आपके लिए कुछ नहीं है, वो तो आप फटाफट उनको सेल आउट करेंगे और लोग का उन चीज़ों को सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। क्योंकि हम किसी को जाके ये बता देते हैं ये लो, वो कहेगा कि क्या लो, पहले हमने उसका पैथ लैब ही नहीं कराया, हमने उसके बारे में थोड़ा सा जाना ही नहीं कि वो उसको प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, हम ट्राई खुद मारे जा रहे हैं, उसके लिए कहेंगे ट्राई मार के कर सकते हैं। तो पहले कुछ उसको इंस्टेंट रिलीज करें, ठीक है, उसको दर्द हो रहा है, ठीक है भाई आपको तिल का मालिश करना है, तिल का दिमाग में करके दिखाता हूँ कैसे करना है, वो भी बताना है, वो भी सीखना है कि भी कैसे करना है, क्या करना है। आपको जॉइंट्स पेन आ रहा है, ठीक है, पहले हम इसको इंस्टेंट ऐसे करेंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला, आपको ये लेना पड़ेगा, आपको रेगुलरली लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए आपको जॉइंट्स पेन में आना है तो आपको RA फैक्टर चेक कराओ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है तो RA फैक्टर चेक होकर आ जाएगा, रिपोर्ट पढ़ना आपको आना चाहिए, टेक्निकल चीज़ें इनको लेने के लिए। ठीक है, हम कोई डॉक्टर इस चीज़ के फील्ड के, लेकिन हम एजुकेटर है। एजुकेट का मतलब है कि हम उसको एजुकेशन को दे सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, उसको एजुकेट करते हैं। किसी को अपने आप पढ़ के अपना इलाज करना तो है, ऐसा तो किसी ने नहीं लिखा। ठीक है, आपको जिस चीज़ की नॉलेज है, कितना डोज लेना है, क्या करना है, तो आप ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डॉक्टर की उसमें वो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ वो सेफ साइड होना चाहिए। अब प्राकृतिक चिकित्सा में और आपका नेचुरोपैथी में और आपका ये जो हर्बल डाइट्स में, इनमें यही है कि आप उस चीज़ के लिए पैथ का उसका एक रिजल्ट जरूरी है। पहले आप उसको इंस्टेंट रिलैक्स करें कि उसको चाहिए क्या, बेसिकली इंस्टेंट रिलैक्स उसको मिलेगा तो आप उसको बताएंगे कि ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी, मेंटेन करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, और मेंटेन करने के बाद में आगे उस चीज़ को करना शुरू कर देगा, तो नेचुरली आपका नेटवर्क जनरेट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेन मोटिव आपको करना नेटवर्क जनरेट करना है, और मेन मोटिव आपका है कि आपको उनको केयर भी करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने अपलाइन क्या कर रहे हैं, थोड़े से भी वो पूछता है तो हम उसको इरिटेट फील कराते हैं, नहीं करना वो आपको जिस हद तक वो आंसर मांग रहे हैं आपको उस हद तक आंसर करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि नहीं हमें, क्योंकि इरिटेट क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ जो लोग जिनको नॉलेज है वो आपको सब चीज़ एकदम बता देंगे, जिनको नॉलेज नहीं है वो आपको बता ही नहीं पा रहे। तो मेन प्रॉब्लम वहाँ आता है। तो आपको सबसे पहले उसकी एजुकेशन लेना है, उसकी प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना है, और प्रोडक्ट्स की नॉलेज एक खुद पढ़ेंगे, आप खुद जानेंगे, जो नहीं है तो आपके अप्लायंस हैं उनसे पूछेंगे, जब भी नहीं आ रहा तो क्या ऑफिस में आ सकते हैं, वो डिस्कशंस कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग्स आप बना के लेके आए। सबसे पहले है कि आज मेरे इस सेशन के बाद में आप एक अपनी डायरी ले लें और उस पर क्या कहते हैं आप अपने क्वेश्चन लिखने शुरू करें रिलेटेड टू नेचुरोपैथी और फूड एंड डाइट्स पे। ठीक है, और आपकी इस पर क्या कहते हैं आपका जो मेन प्रॉब्लम जो आप लोगों को हो रही है उनको भी लिखेंगे, जो आज बड़ी बड़ी घर कर रही है। आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी, आपको टॉकिंग सेंस आ जाएगी, बात करना शुरू हो जाएगा आपका, और आप आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे घर से। फिर बोलेंगे फलाने में वो मैडम है उनसे बात करो, इतने नंबर में रहती है, उनको पता है, उनको नॉलेज है। क्योंकि जब डॉक्टर फेल हो गया ना तो तब ये चीज़ों की जरूरत पड़ी, डॉक्टर से पहले इन चीज़ों की जरूरत पड़ी कि डॉक्टर के पास ना जाए, जरूरत ही नहीं है उस चीज़ का। तो हमें क्या है, दोनों तरफ सपोर्ट करते हैं, एक तो वो है कि अच्छे आदमी के लिए भी सपोर्ट कर रहा है, एक वो भी है जो बीमार होकर डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर कहता है दवाई शूट करने के लिए इम्यून सिस्टम खराब हो गया, दैट मीन्स कि उसका इंटरनल सिस्टम मेडिसिन को सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, वो शब्द भी सुनने को मिलते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अच्छा फूड एंड न्यूट्रिशन को पहले हम उसको हेल्थी कर लें, हेल्थी करने पे क्या जाएंगे, फिर हमें इनका सहारा लेना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले ये करें, क्यों पहले एडवाइस करें। ठीक है, कोई दमा का प्रॉब्लम, दमा की दवाई चलती रहे, लेकिन उसके जो सिस्टम है वो तो खराब हो गया ना, और उसको मेंटेन करने की दवाई जब असर करेगी जब वो सिस्टम ठीक होगा, स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है उसका, स्ट्रक्चर ठीक करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए इनका सहारा लेना पड़ेगा। इनका सहारा लेने के बाद ठीक है आपकी दवाई चल रही है, दवाई खाइएगा, फिर टेस्ट कराइए, हर 3 मंथ्स पे 4 मंथ्स पे टेस्ट कराइए, क्या हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे इन चीज़ों पे ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हमें टेस्ट रिपोर्ट लेना है। घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाती है, उसका क्या है? उसके लिए ओमेगा 3 वैसे है यहाँ पर, और बहुत ऑर्थो मेगा, हाँ वो सर बताएंगे। अच्छा अच्छा,
मैं आपको प्लानिंग जो दे रहा हूँ वो नेटवर्क की जनरेट करने के लिए दे रहा हूँ। इनकी प्रोडक्ट की नॉलेज भंडारी सर देंगे आपको, क्या कहते हैं, तो वो चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। मेरा जो मेन मोटिव है आपको नेटवर्क जनरेट करने के लिए, आपको जो चीज़ों की प्रोडक्ट का बताने के लिए, फिर नॉलेज जो है वो शेयर करेंगे सर। और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और नेचुरली है कि आप लोग सब कर सकते हैं, ऐसे ही आपको तो देखना है क्या करना है, क्योंकि मेन मोटिव है ही यही हमारा। जो मेन मोटिव है हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। हम ये बताएंगे कि ये चीज़ इसमें फ़ायदा करती है, ये चीज़ में फ़ायदा करती है, ये भी चीज़ में फ़ायदा करती है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं महंगे हैं, सस्ते हैं, ये भी चीज़ें सामने आएंगी, ठीक है, आप सब करने का ठीक है। फिर तो तुलसी के पत्ते चावले 2 दिन, आप यकीन है आप 2 दिन क्या क्या आएंगे ना, वो 2 दिन चावेगा नहीं। आप उससे फीडबैक लोगे, आप फ़ोन नंबर दो, मैं पूछूंगी आपसे आपने चावे या नहीं चावे। जब उनको समझ में आएगा कि मैडम का क्या लालच है इसमें, चलो उसमें तो लालच है मैडम का, इसमें तो कोई लालच नहीं है। मैंने बोला अजवाइन का पानी पी लो, पेट ठीक हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया ना, मैंने बता ही दिया ना। वो भी नहीं पी रहे लोग का, वो भी नहीं पी रहे, तो किसका फॉल्ट है? ये तो अपना फॉल्ट है ना, फिर वो कुछ नहीं कर सकते। वहीं से आपको समझ में आ जाएगा ये बंदा आपका काम का है या नहीं, इस पे काम करना है या नहीं करना, करेक्ट। तो मैं चाहूँगा कि आप भंडारी सर काम